दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस YouTube चैनल नॉलेज क्राउड पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे ग्रह के बारे में जो मंगल के बाद यह ग्रह बन सकता है इंसानों का दूसरा घर। क्या सच में इंसान इस ग्रह पर रहेंगे? जाने इस वीडियो पे, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें दोस्तों, आए दिन अंतरिक्ष में वैज्ञानिक नए नए ग्रहों की तलाश में लगे ही रहते हैं। वैसे तो अंतरिक्ष में अब तक 30,000 से भी ज़्यादा ग्रहों की खोज हो चुकी है, परंतु उन ग्रहों में से बहुत ही कम ग्रह ऐसे हैं कि जो पृथ्वी के आकार के हो। परंतु दोस्तों, यहाँ पर आज हम लोग एक पृथ्वी के आकार के एक नए ग्रह के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, वैज्ञानिकों का कहना है कि पृथ्वी के आकार के खोजे गए यह नया ग्रह मंगल के बाद अंतरिक्ष में इंसानों का दूसरा घर बन सकता है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। अब तक के तथ्यों के अनुसार इस ग्रहों में जीवन पनपने की पूरी संभावनाएं हैं। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि इस नए ग्रह का नाम क्या है और इसके ऊपर आखिर कैसे जीवन पनपने की संभावनाएं हो सकती है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आगे इस वीडियो में आपको इन्हीं मौलिक सवालों के जवाब मिलने वाले हैं, इसीलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें दोस्तों। और अगर अभी तक आपने हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको ऐसी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। दोस्तों, हाल ही में अमेरिकी अंतरिक्ष संस्थान नासा के कुछ वैज्ञानिकों ने ट्रांसिटिंग एक्सोप्लैनेट सर्वो सैटेलाइट के द्वारा अंतरिक्ष में मौजूद नए नए ग्रहों की खोज में व्यस्त थे। तभी उन्हीं वैज्ञानिकों के दल में से एक वैज्ञानिक को सूरज के ही तरह एक नया सितारा दिखाई पड़ा। यह सितारा कुछ हद तक सूर्य के ही तरह प्रतीत होता था और इसे ट्रांसिटिंग एक्सोप्लैनेट सर्वो सैटेलाइट के द्वारा खोजे जाने के कारण इसका नाम TESS ऑफ इंटरेस्ट नंबर 700 यानी TOI 700 पड़ा। दोस्तों, इस सितारे TOI 700 के पास भी हमारे सौरमंडल के भांति ही अपना एक खुद का सौरमंडल है, और जहाँ पर इसके चारों तरफ TOI 700b, TOI 700c और TOI 700d नाम के 3 ग्रह एक निर्दिष्ट कक्षा में चक्कर काट रहे हैं। इसके अलावा जेम्स वेब टेलीस्कोप से यह भी पता चला है कि TOI 700d के नाम के ग्रह पर तरल रूप में पानी मौजूद हो सकती है, जो कि उस ग्रह पर जीवन के होने का सबसे पहला मूल सबूत है। दोस्तों, खैर, यह सौरमंडल हमारे पृथ्वी से लगभग 100 प्रकाश वर्ष की दूरी पर मौजूद है और TOI 700 सितारा सूर्य से थोड़ा छोटा और कम चमकीला है, जो कि इसके चारों तरफ मौजूद ग्रहों में इंसानों के रहने लायक वातावरण को बनाने में काफ़ी ज़्यादा मदद करती है। इस सौरमंडल में मौजूद सबसे प्रमुख ग्रह है TOI 700d, जो कि शायद इंसानों का दूसरा घर बन सकता है। दोस्तों, इस ग्रह का पृथ्वी के आकार का होना और इसके ऊपर मौजूद वातावरण इसके पूरी संकेत भी देती है। दोस्तों, अब नए खोजे गए इस ग्रह के बारे में एक सवाल बहुत ही ज़्यादा चर्चे में है, और वह सवाल यह है कि क्या सच में TOI 700d पर जीवन संभव है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस सवाल के जवाब को। तो वैज्ञानिकों का मानना है कि TOI 700d ग्रह सिर्फ 37 दिनों में अपने सितारे के चारों तरफ एक पूरा चक्कर काट लेता है, जिससे इस बात की पुष्टि होती है कि यह ग्रह अपने सितारे के बहुत ही पास मौजूद है। इसके अलावा पृथ्वी के मुकाबले यह ग्रह थोड़ा ज़्यादा रोशनी अपने सितारे से पाता है, परंतु सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस ग्रह के ऊपर तरल रूप में पानी मौजूद है, जो कि एक एक्सोप्लैनेट में दिखना बहुत ही दुर्लभ है। जीवन के लिए सहायक वातावरण मौजूद है TOI 700d पर। दोस्तों, इसके अलावा इस ग्रह पर मौजूद वायुमंडल लगभग पृथ्वी के ही समान है। इस ग्रह के वायुमंडल में लगभग 71% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन और बाकी बचा 8% मीथेन और अन्य प्रकार के गैस है। यहाँ पर और एक बात मैं बता दूँ कि इस ग्रह में मौजूद वायुमंडल बहुत ही पुराना है दोस्तों। जी हाँ, आपने सही सुना। इस ग्रह का वायुमंडल लगभग 2.7 अरब साल पुराना है। वैसे आप यहाँ पर पूछेंगे कि आखिर वायुमंडल के पुराने होने से क्या फ़ायदा है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूँ, जिस भी ग्रह पर जितना पुराना वायुमंडल मौजूद होगा, उस ग्रह का वायुमंडल उतना ही ज़्यादा जीवन के लिए संतुलित होगा। आपको अगर पता है तो मैं आपको बता दूं कि पृथ्वी का वायुमंडल लगभग 5 अरब साल पुराना है, और वही मंगल के वायुमंडल का उम्र लगभग 3.5 अरब साल पुराना है। तो आपको अभी पता ही चल गया होगा कि नए तौर पर खोजे गए ग्रह TOI 700d पर जीवन अवश्य ही संभव हो सकता है। क्या आने वाले समय में TOI 700d इंसानों का दूसरा घर बन सकता है? तो दोस्तों, TOI 700d के ऊपर हाल ही में एक बहुत ही गजब का शोध किया गया है। दोस्तों, कुछ वैज्ञानिक पृथ्वी पर मौजूद ग्रीन हाउस के गैसों को आधार बनाते हुए TOI 700d पर मौजूद जलवायु को लेकर एक काल्पनिक सिद्धांत को प्रकाश किया।
दोस्तों इस सिद्धांत के आधार से यह पता चला है कि इस ग्रह के एक बहुत ही छोटे हिस्से में इंसानों के लिए रहने लायक जगह बन सकता है और जहां पानी मौजूद भी है। परंतु गौरतलब बात यह है कि ज़्यादातर जगहों पर पानी जमी हुई अवस्था में है और अगर हम ग्रीन हाउस गैस के जरिए इस ग्रह के वायुमंडल को गर्म भी कर देते हैं तो भी शायद जमी हुई पानी की बहुत ही छोटी सी मात्रा तरल अवस्था में परिवर्तित होगा। वैसे मैं आपको याद दिला देना चाहता हूँ कि इस ग्रह के ऊपर कई जगहों पर तरल पानी भी मौजूद है, परंतु वह पानी इंसानों के जीवन के पर्याप्त नहीं है। मित्रों, हमारे खुद के ग्रह यानी पृथ्वी में भी जमी हुई समुंदर है जो कि हूबहू TOI 700D के वायुमंडल को दर्शाता है। दोस्तों इसके अलावा अगर हम आज के तकनीक को देखें तो पृथ्वी से TOI 700D तक पहुंचने के लिए हमें लगभग 20,000 साल लग जाएंगे, जो कि शायद ही संभव है। परंतु हाँ, इतना कहा जा सकता है कि भविष्य में अगर हम और भी ज़्यादा आधुनिक तकनीक को लेकर आते हैं और इस ग्रह के पास पहुंचने का प्रयास करते हैं तो शायद हम लोग यहां पर पहुंच जाए। वैसे कुछ वैज्ञानिकों का यह भी मानना है कि इस ग्रह पर मौजूद मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड मिलकर पृथ्वी के ही भांति पानी की भाप को भी बनाते हैं, जो कि जीवन के लिए बहुत ही सहायक है। दोस्तों अगर आखिर में निष्कर्ष की बात करें तो उन्नति अंतरिक्ष विज्ञान के इस प्रारंभिक अवस्था में है, हमें बहुत ही खुश होना चाहिए। कम से कम हमारे वैज्ञानिक इस विशाल ब्रह्मांड में कुछ तो खोज कर निकाल रहे हैं। वैसे आज के समय में अंतरिक्ष में वैज्ञानिक लगातार एक्सोप्लैनेट ढूंढने में लगे हुए हैं, जिसके कारण पहले से ढूंढे हुए ग्रहों के वातावरण के बारे में ज़्यादा जानने को नहीं मिल रहा है। तो अगर वैज्ञानिक कुछ समय के लिए नए ग्रह ढूंढने के बजाय पहले से ढूंढे हुए ग्रहों के ऊपर गहन शोध करते तो शायद हमें इन ग्रहों के बारे में बेहतर जानकारी हो पाती। वैसे मुझे पूर्ण विश्वास है कि एक ना एक दिन इंसान पृथ्वी के अलावा भी अपना एक दूसरा घर अंतरिक्ष में ढूंढकर अवश्य ही निकालेगा। वैसे इसका मतलब यह नहीं है कि इंसान पृथ्वी के महत्व को ही भूल जाए। हमेशा याद रखें कि यह हमारा सबसे पहला घर है और हमें इसकी कद्र करनी चाहिए। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको हमारा ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। आपका इस पर क्या राय है ज़रूर कमेंट सेक्शन पर शेयर करके बताएं दोस्तों, और जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा ये चैनल।